चैप्टर था, चैप्टर नंबर क्या था? 15। और क्या था भाई? हाउ मच फूड, हाउ मच फूड, व्हाट टाइप ऑफ फूड, व्हाट टाइप ऑफ। चलो भाई कुछ, हाँ हाँ या हमारे बॉडी में क्या रहता है? एनर्जी रहता है। फिर हमें भूख क्यों लगता है? ये पगला है ना, क्या बोल रहा था? देखो ब्रेन एक्चुअल में आपको भूख लगना, आपको प्यास लगना जो है वो इससे कंट्रोल, ठीक है। हमारी बॉडी में भूख लगने को वो जो है वो कभी यूटिलाइज नहीं करना चाहता, वो सेव चीज है। आपके पास पैसा है लेकिन आप क्या यूज करना चाहोगे उसको? सेव मनी को कोई निकालना चाहता है क्या? नहीं, कहीं दूसरी जगह से मिल जाए तो ठीक रहता है। सेम कंडीशन को बॉडी में फॉलो करो। पहले ही रिजर्व बैंड में सेव है वो चीज, वो क्यों निकालना चाहेगा? ठीक है, बाहर से ही कहीं से लेगा। ठीक है, भूख लग रहा है तो भूखा नहीं बैठेगा। चॉकलेट है क्या तेरे पास? अभी जो हो रहा है ना, चॉकलेट है क्या तेरे पास? वो तो ये क्या है? आउटर सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। बॉडी में ये स्टिमुलस जनरेट होता है ब्रेन से, जनरली हार्मोनल कंट्रोल है ये। तो अब जब भी भूख लगता है, बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होता है तो इसका रेशियो जनरेट होता है। रेशियो से ये पता चलता है कि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ज्यादा भूख लगने का मतलब है बहुत सारा एनर्जी। तो बहुत सारा एनर्जी कौन दे सकता है? बाहर का फूड ही दे सकता है। वो सिर्फ 148 ग्राम ही दे सकता है, और उसको बर्न होने में टाइम लगता है, मतलब तोड़ने में टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? शक्कर का जो दाना होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। सबसे ज्यादा एनर्जी तो उनमें रहता है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग क्या चीज खाते हैं पता है? C6H12 और O6, ये याद रखना। हम ये खाते हैं ग्लूकोज, पता है ग्लूकोज है ना। शक्कर जो होता है C12 और H22O11, ये होता है शक्कर। मतलब शक्कर को देखेंगे तो 2 पार्ट में वो ग्लूकोज बनता है, और एक ग्लूकोज। अब एनर्जी का रेट भी बताऊंगा, समझ नहीं आएगा अभी तुम लोग को। कैलोरीज जानते हो ना? कैलोरीज नहीं जानते? चिप्स का पैकेट है, सबके पीछे में देखना 3-4 चीज कंपलसरी लिखा होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा मत बना फेस, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। ठीक है, देख ये जो है एक्चुअल में ये जो कंडीशन है, यही हमारा एनर्जी का सोर्स है। इस पूरे अर्थ में जो यूनिवर्सल है, इस पूरे अर्थ में जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल समझते हैं? यूनिवर्सल अगर कोई चीज डोनेट करता है, यूनिवर्सल अगर कोई लाइफ को सेव करता है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो क्या है? कहां से मिलता है ये एनर्जी? कहां से आता है? एक्चुअल में जो पूरे ये जो है, ये है, ये सब आते कहां से हैं? इनका मेन सोर्स क्या है? सोर्स जानते हो? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ना पनिशमेंट मिलेगा भाई। क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थ का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। क्या तुम लोग? सन। सन नहीं है तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सन। सन जो फोटॉन, सन जो सोलर एनर्जी देता है, सन के सोलर एनर्जी में होता है फोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का सेट। ये फोटॉन्स को प्लांट रिसीव करता है। प्लांट जैसे ही इसको रिसीव करता है, क्या फॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं C6H12O6। यानी कि इस एनर्जी को, इस वरदान को जो हमको जिंदा रख सकता है, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है प्लांट। इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करता है फूड। क्या प्रोड्यूस करता है? इस ग्लूकोज को ये स्टोर करता है अपने वेजिटेबल्स लीफ में, अपने फ्लावर्स में, अपने सीड्स में। समझ में आ रहा है? और इन चीजों को फिर हम खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? फिर उनसे हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। आ रहा है ना? तो बना ये रहा है, ये रहा है, ये गायब हो जाए तो ये जितने भी हैं सब गायब। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मेन सोर्स ऑफ, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका सन। हम लोग इसको नहीं खाते, हम इस एनर्जी पे डिपेंड नहीं है, हम इसके फोटॉन्स पे डिपेंड होते हैं। ये सब लॉ ना बाद में जब हायर क्लास में जाओगे तब समझोगे फोटॉन्स क्या होता है। अभी समझो ग्लूकोज, ये एनर्जी है। ठीक है, शुगर कैन जानते हो? शक्कर, शक्कर जूस पी लो, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो सोर्स ऑफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसमें तो उससे ही तो शुगर बनता है ना। और शुगर का क्वांटिटी देख लो, डबल, जस्ट ग्लूकोज डबल। ठीक है, जितना थोड़ा सा शुगर खाओगे, स्वीट जानते हो ना, मिठाई वाला देखे हो,
मिठाई वाला ऐसा रहता है क्या सिंगल हड्डी? देखे हो कभी? नहीं, मिठाई वाला हमेशा अपना लंबोदर रहता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिठाई चखते रहता है, और मिठाई में रहता है हाई क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, उतना उसकी बॉडी पचा नहीं पाता, तो सबका सब ग्लूकोज कहाँ स्टोर कर देता है? फैट के फॉर्म में, और पूरा फैट बाहर आ जाता है। चलता भी है तो स्टाइल लगता है, ठीक है, हाथ पैर ऐसे ना, दौड़ने बोल दो कमाल का लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें चलो रिवाइज करते हैं। तो ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट फॉर्म है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था गाइस बैलेंस्ड फूड, ठीक है। बैलेंस्ड फूड क्या होता है? बैलेंस फूड, हाँ, ओके, ये सारी क्वांटिटी एक प्रॉपर अमाउंट में रहे, ठीक है, एक प्रॉपर अमाउंट में। मैं बोल दूंगा चल चावल चावल खा ले आज कुछ नहीं है, तो मुंह सैडी हो जाएगा। बोलूंगा रोटी रोटी खा ले आज सब्जी नहीं है, मुंह सैडी हो जाएगा। बोलूंगा दाल पी ले, तो भी प्रॉब्लम है। मतलब होता है ना, एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोगों का हैबिट बन चुका है और जरूरी भी है ये हैबिट। देखो बैलेंस फूड में जो होता है, दोस फूड मटेरियल दे विच आर कंटेन द प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके, इन सफिशिएंट क्वांटिटी, दैट फूड्स आर कॉल्ड बैलेंस फूड। पहला चीज हो गया आपका प्रोटीन। पहले रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट का। अगर जिंदा ही नहीं है तो फिर बॉडी का करेंगे क्या? समझ में आ रहा है? जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है वो बॉडी बिल्ड क्यों करेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोड्यूस करता है बॉडी में? एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का फॉर्म। सेकेंड, प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन क्यों जरूरत है? हाँ, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, बहुत जरूरी है भाई। ब्रेन आपके बॉडी का मेन मेडिकल सेंटर है ब्रेन, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना एकदम, ये किसकी वजह से हो रहा है पता है? इसकी वजह से। अगर यहां सोच लो ना हम लोग हैं स्ट्रांग तो एक्टिव हो जाओगे, और सोच लो तो हो गया फिर कल्याण। समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज, किसी भी डिसीज से लड़ने की जो शक्ति होती है वो इससे होता है, और ये समझ जाना चाहिए तुम लोगों को। कोरोना टाइम में डॉक्टर ने साफ बोला था, अगर मन के हारे हार, मन के जीते जीत। पॉइंट है ना? अगर मन से हार गए मतलब हार गए, और मन से जीत गए मतलब जीत गए। पॉइंट हमेशा याद रखना। एग्जाम में अगर सोच लिए कि नहीं बना पाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना बड़ा टीचर आ जाए आपको नहीं बना सकता। अगर खुद से ठान लो ना कि कुछ करना है तो करके रहोगे, क्योंकि मेन जो होता है वो ब्रेन होता है, और ब्रेन का डेवलपमेंट कौन करता है? प्रोटीन। मतलब उसको एक्टिव करना है तो प्रोटीन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉडी में ग्लो नहीं है, ग्लो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन नहीं है, ठीक है, तो प्रोटीन चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए। एनर्जी तो सिर्फ आपकी बॉडी को एनर्जी मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, ये आपकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या पढ़े थे? लिपिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है फैट। इसका क्या काम होता है? ये भी क्या है? बॉडी में जनरली एज अ रिजर्व फूड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स है ये, हाई अमाउंट, शॉर्ट गन समझ लो, छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा तगड़ा, ठीक है। लिपिड्स मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी सोर्स। रोटी खाए हो? एक रोटी, एक रोटी में कितना पावर होता है? थोड़ा सा, 2-3 आदमी को मार सकते हो। 1 घंटे डांस कर सकते हो एक रोटी खा के। 1 घंटे डांस कर लोगे ना? ठीक है, डांस के दिन एक ही रोटी खिलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी में मैं घी लगा दूं तो? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या है, एक्चुअल में रोटी है, रोटी सिंपल रोटी खाओगे तो उतना एनर्जी नहीं आता, लेकिन घी वाला रोटी खाओगे तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी आता है। मतलब घी जो है उसमें लगा है क्या आपका? घी, घी जो है एक्चुअल में क्या है? लिपिड, लिपिड मतलब हाई एनर्जी। समझ में आ रहा है? बटर, बटर मक्खन मार मार के खाते हैं, क्या है वो? एक्चुअल में वो है फैट, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? ठीक है। चॉकलेट भी बोल रहा हूँ, इसी चीज के लिए बनाया जाता है, फैट के फॉर्म, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, छोटा सा टुकड़ा लेकिन बहुत कमाल का, ठीक है। पावर बैंक है बॉडी का। चलो ये 3 हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं डिस्कस किया था विटामिन, ठीक है। विटामिन, कितने विटामिन होते हैं? हाँ, मैं सोचा 26 बोलोगे, ईद डेट तक जाओगे। चलो विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन खत्म, विटामिन के। चलो हाँ, ये नहीं है, ये अभी रहने दो, ई को बाद में दिखेंगे ना, अभी रहने दो, ठीक है। कहाँ लिखी है, कहाँ हाईलाइट कर ली? विटामिन ए, these are the vitamin A and vitamin K which are also necessary for the body। लेकिन क्या है विटामिन ई का मेन यूजेस, वो अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है, इतना ही है, इसके साथ नहीं इंक्लूड कर सकते, काम अलग अलग है, ई का काम और खतरनाक है। चलो, ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। बी की इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा? बेरी बेरी, बेरी बेरी। सीजी के लैंग्वेज में भेरी भेरी बोलते हैं ना, भेरी भेरी आदत है, सीजी में बोलते हैं ना भेरी भेरी आदत है। चलो ओके ओके। विटामिन सी, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन सी की डिफिशियंसी से व्हाट डिसीज इज कॉज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? क्या होता है? स्कर्वी, स्कर्वी, स्किन प्रॉब्लम, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी, स्कर्वी पढ़ेंगे आगे, बताऊंगा पूरा, रिलेटेड होता है बॉडी से ही, स्किन से। विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन डी के, विटामिन डी के डिविएट्स, ठीक है, रिकेट्स, रिकेट्स, अगर ये बहुत ज्यादा चला तो फिर कुपोषण जिसको बोलते हैं वो होता है। विटामिन डी हो गया। विटामिन के से हाँ, ठीक है, आपका नो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, इसको कोगुलेशन बोलते हैं, नॉन कोगुलेशन फैक्टर बनता है इससे। चलो, नॉन कोगुलेशन फैक्टर, कोगुलेशन का मतलब होता है जमना, कोगुलेट होना मतलब जमना, जैसे कि बनता है आपका पनीर, जैसे ही खट्टा डालोगे कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, वैसे ही बॉडी में वो कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड ग्रुप में किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप ऐड हो जाए तो हो जाता है कोगुलेशन, क्लॉटिंग, तुरंत जम जाएगा, बॉडी रुक जाएगा, ठीक है। एक ब्लड दूसरे ब्लड को सपोर्ट नहीं करता, जानी दुश्मन जैसा, वो आएगा ना तो उनके साथ रिएक्ट होके पूरा बॉडी का वेंस पूरा जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। थक्का देखो ना, ब्लड बाहर गिरता है तो थक्का जमा रहता है, वैसा रहेगा, पूरा बॉडी के वेंस जम जाएगा, सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, आपकी तुरंत वहीं पे डेथ हो जाएगी। रबर टाइप एंटीजन फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इतना। चल ठीक, ओके ओके। नेक्स्ट देखो, बहुत छोटा हो गया क्या? विटामिन के से लिखो, के नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। नो ब्लड क्लॉट, नो ब्लड क्लॉटिंग, इनके जो ब्लड होते हैं ना वो शेर लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि जितना चाहे उतना पी सकता है, वो क्लॉट नहीं होता। इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग पता है किसी को? अगर किसी में चोट लग जाता है ना बॉडी में, हल्का सा अगर गेट में लग जाए तो अंदर क्लॉट हो जाता है, देखो ब्लैक कलर का। नहीं, सबका वो है अपना बेसिक इंपॉर्टेंस। हमारे बॉडी ह्यूमंस के ब्लड जो होते हैं हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। एक बात हमेशा याद रखना, ब्लड को खाना और ब्लड को चढ़ाना दोनों में डिफरेंस होता है। चिकन मटन ये सब होता है, उसमें ब्लड होता है कि नहीं होता? हाँ, क्या पता किसका ब्लड दे रहा है, पॉइंट समझना। किसी चीज को खाने में वो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रिक्वायर्ड चाहिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट ब्लड में, वेंस में ऐड करने से वो उनके साथ रिएक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। तो दूसरे का ब्लड अगर इसमें इंजेक्ट कर दे तो क्या होगा, वो क्लॉट कर देगा। लेकिन अगर दूसरे का ब्लड पिला दे, बाई केस अगर हो जाए ऐसा, तो ब्लड अंदर बॉडी में जाएगा, वो प्रोटीन का काम करेगा और एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये सिस्टम अलग होता है, ये सिस्टम अलग होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। अरे पॉइंट समझ में? हाँ, चलो, तो ये सारी चीजें था बैलेंस फूड का फॉर्म। एक चीज बच गया था जिसको बोलते थे मिनरल्स, पता है ना मिनरल्स? क्या होता है मिनरल्स? क्या होता है फॉर्म इसका, क्यों यूज करते हैं इसको? चलो बताओ भाई, क्या होता है मिनरल्स? एक्टिव रहो, एक्टिव, ठीक है, ऐसा लग रहा है सो जाओगे। क्या होता है मिनरल्स, बताओ, पता है किसी को मिनरल्स?
अच्छा एक बात बताओ, आपके दादा दादी लोग आप लोगों को, देखो वजह क्या है, वो क्या था, वो क्या था, प्लेट विलेट था, किस चीज का बनता है, मेटल्स का। ठीक है, हम लोग पानी किस में पी रहे हैं, बॉटल में, किसका, प्लास्टिक का। आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले क्या प्लास्टिक इतना ज्यादा पॉपुलर था? 200 साल पहले ह्यूमंस की एज क्या होती थी, मोर देन 100 ईयर, और आज हमारा एज क्या है, अंडर द 60 ईयर, अंडर द 60 ईयर। किस्मत वाला होगा जो 60 क्रॉस करे। हमारा एज बता रहा हूं, हम लोगों की जनरेशन का, हम लोग के पेरेंट्स का जनरेशन का नहीं, उनका तो रहेगा इंक्रीज। रीजन जानते हो क्या है, रीजन है प्लास्टिक। देखो मिनरल्स में होता है कॉपर, ठीक है, होता है कैल्शियम, होता है आयोडीन, होता है आपका आयरन, ईटीसी, बहुत सारे, मैग्नीशियम, सोडियम, ए टू जेड। ठीक है, एन लिख लो, चलो सोडियम लिख लो, सोडियम के बाद क्लोरीन लिख लो, क्लोरीन के बाद एमएन लिख लो, मैग्नीज लिख लो। ये सारे जो हैं ये सब के सब होते हैं मिनरल्स, और ये सारी चीजें हमारे खाने में होता है। ठीक है, कैसे, देखो कॉपर, सबसे पहले तो कॉपर, पहले जो एशियन टाइम के जो पर्सन जो होते थे, हमारे फॉरफादर, हमारे बेचारे दादा परदादा लोग, वो लोग थाली में खाते थे, वो भी ब्रास का, पीतल का, कॉपर का, है ना, और आज के डेट में भी खाते हैं भाई। ठीक है, एक्चुअल में रीजन क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, चांदी के लोग प्लेट में खाते हैं लोग, कई लोग, जानते हो ना, गोल्ड नहीं बोलूंगा, गोल्ड महंगा है। ठीक है, चांदी के प्लेट में भी खाते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है, रीजन क्या है समझना, इधर इधर रीजन क्या है समझना, रीजन है एक्चुअल में मिनरल। मिनरल का जो एग्जैक्टली सोर्स है वो मिलता है इनसे। कॉपर के बर्तन में खाने से कॉपर डायरेक्टली फूड में मिल जाता है, समझ में आ रहा है, कॉपर के बर्तन में खाओगे ना तो कॉपर के कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें मिक्स हो जाता है और वो हमारी बॉडी में जाके हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कि बर्तनों में खाना चाहिए। ओके, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग तो एडवांस, हम प्लास्टिक के बर्तन में खाएंगे, प्लेट में खाएंगे। डिसएडवांटेज ये होता है, प्लास्टिक केमिकल रिलीज करता है जो बॉडी को डीऑक्सीडाइज करता है, बॉडी जल्दी सड़ती है, और ये उसको बना के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, बोलते हैं ना चांदी जो है, सिल्वर जो है, जम से प्रोटेक्ट करता है, सुने कि नहीं सुने, मिठाइयों पे सिल्वर कलर का वो लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो जम्स फ्री होता है। अगर चांदी के बर्तन में खाएंगे तो डिजीज कम होता है। बर्तन चांदी का नहीं है, कॉपर के में तो खा ही सकते हैं, डिजीज रेज करता है ये। विटामिन और मिनरल दोनों की अगर डिफिशियंसी होती है तो हमारी बॉडी में डिजीज होगा ही होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की डिफिशियंसी अगर बॉडी में होगी तो हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि बोन्स किससे बनता है, कैल्शियम से। ठीक है, इसलिए बॉडी में कैल्शियम होना इंपॉर्टेंट है, जो खाने के सोर्स के फॉर्म में ही आपकी बॉडी में इंटर करती है। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ सोर्स कैल्शियम, या डायरेक्ट हम लोग कैल्शियम को डायरेक्ट ले सकते हैं किसी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन। ये तो एडवर्टाइजमेंट में भी आता है आजकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है। घेंघा रोग जानते हो, घेंघा रोग, गोइटर डिजीज जानते हो कोई, इतना बड़ा गला निकला हुआ देखे हो किसी का, है ना, प्लास्टर टाइप नहीं लगाते, ऐसा गला ही बाहर आ जाता है, हाँ है ना, हाँ पोटोमास नहीं, हिप्पोपोटामस बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं, फोटो में देखिए, मैं भी फोटो में ही देखा। एक्चुअल में क्या होता है, जब बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, इट कॉज द गोइटर डिजीज, उससे गोइटर डिजीज होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंघा रोग। गले का ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फूल के बाहर आ जाता है और आयोडीन की कमी को बॉडी में कंप्लीट करना स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है, तो ये होता है, और इसलिए आज के डेट में जितने भी सॉल्ट बनते हैं उन सब में आयोडीन की क्वांटिटी पहले से ही रहती है। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं उसको, आयोडाइज्ड सॉल्ट, पहले सॉल्ट में आयोडीन नहीं डालते थे। ठीक है, आज के डेट में डालते हैं। उसके बाद है आयरन। आयरन जो होता है वो ब्लड के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में ब्लड नहीं है तो बोलते हैं आयरन की कमी हो गई बॉडी में, बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना, बॉडी में अगर आयरन चाहिए, ठीक है, तो हमको ऐसा चीज खाना चाहिए जिससे आयरन मिले, और ये चीजें होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां, जैसे कि स्पिंच है, मिंट है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। सीजी तो पूरा भाजियों का देश का राज्य कह सकते हैं, है ना, 36 से भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, है ना, मेरे को लगा 36 किले हैं यहाँ। चलो चलो चलो, एक्चुअल में जो यहाँ का दुर्ग है, दुर्ग समझते हो, ये दुर्ग नहीं अपना साइड वाला,
दुर्ग मतलब किला, वो 36 है, रियासत यहाँ 36, ठीक है। 36 रियासत की वजह से छत्तीसगढ़ पड़ा है। गढ़ मतलब होता है दुर्ग, किला, ठीक है। एक्चुअल में बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, और आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ को 36 जिले में कन्वर्ट करने वाले। कितना हो गया जिला? 34, सॉरी 32, 32 जिला हो गया है। सिर्फ 4 और चाहिए, 36 हो जाएगा। चलो, तो ये क्या करता है, आयरन ब्लड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी होती है तो बॉडी में ब्लड की कमी होता है। इस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें अपने डाइट में? ग्रीन वेजिटेबल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, यानी हरी सब्जियों को। हाँ, टमाटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनरल्स के लिए, ठीक है। देखो, उसके बाद आता है क्या है ये? सोडियम। NaCl जानते हो? नमक है ना? सोडियम क्लोराइड नमक है ना? नमक खाते हैं कि नहीं खाते? क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए खाते हैं ना। पहले प्रोटीन के लिए नहीं खाते, इसको मिनरल्स के लिए खाते हैं, ठीक है। प्रोटीन के लिए तो फिर पूरा नमक बोरी दे देंगे, नहीं है। फ्लो में बोल दिए, चलो ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड नमक खाने का मेन रीजन है जो मिनरल्स की क्वांटिटी उसको कंप्लीट करना, बैलेंस करना, ठीक है। जितना ज्यादा नमक खाओगे बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस कर ही देता है। ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और ये जो होता है बॉन्स को मेल्ट करने में हेल्प करता है कैल्शियम का। कैल्शियम को बना मार मार के बाहर निकाल देगा, फिर बॉन्स में होल हो जाएगा। होल होगा तो जल्दी टूटेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे बूढ़ों लोगों का होता है। सोडियम के बाद क्लोरीन इससे मिल जाता है। मैग्नीज जो होता है वो जरूरी बहुत सारे फ्रूट्स में मिलते हैं। इसके साथ साथ इन सबको कंप्लीट करने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। फ्रूट जानते हो ना? फ्रूट्स खा रहे हैं, इन सब में क्या होता है? यही मिनरल चीजें मिलती है, मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिजीज को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में ये सारी चीजें खाओगे तो आपकी बॉडी में कभी डिजीज नहीं होगा, याद रखना। हाँ, ये इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है, लेकिन ये चीजें उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और कुछ नहीं। आपकी बॉडी पहले ही वीक है, ये देखो कैसे कर रही है। पहले ही वीक होगा, डल टाइप का होगा, तो इम्यूनिटी खासा इन्वॉल्व होगा, कहाँ से प्रोटेक्ट करेगा आपकी बॉडी को? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का नेचर यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पे होता है उसका ट्रेनिंग सेंटर, जिसको बोलता है थाइमस ग्लैंड। फोकस यहाँ करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब सोर्स देख रहे हैं क्या क्या सोर्स है। फंक्शन पता चल गया, टाइप्स पता चल गए, बैलेंस फूड पता चल गया, टाइप्स नेम पता चल गया। अब है सोर्स, कहाँ पे क्या खाना चाहिए, क्या काम आएगा। तो देखो गाइस, कलरफुल बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी। देखो, इसमें पहला है जो फर्स्ट कंडीशन इन्वॉल्व है, आप देखो डायरेक्ट टेबल बना हुआ है, ठीक है। टेबल में देखो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या दिया है? हाँ, राइस, व्हीट, कॉर्न, मेज, आपका बाजरा, जवार, पटेटो, ये सारे के सारे किसके सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के। यानी कि इंसान के पास इनमें से कोई भी है तो उसको एनर्जी मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेन फूड जानते हो सब लोग? हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट द मेन फूड? मुख्य भोजन जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलो, कितने लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं? कितने लोग यहाँ पे राजस्थान से बिलोंग करते हैं? पंजाब से? पंजाब, एनी अदर डिस्ट्रिक्ट? तमिलनाडु? ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। सबका जो मेन फूड होता है वो अलग अलग होता है, ऑलमोस्ट पता होना चाहिए आपको। सीजी के लोग का मेन फूड क्या होता है? सुबह शाम क्या खाना पसंद करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। चावल, क्या खाना पसंद करते हैं? चावल। चावल जो होता है सुबह दे दो, शाम दे दो, रात दे दो, खा लेंगे, है ना। राजस्थान के लोग चावल नहीं खाते, उनका मेन जो फूड होता है वो होता है रोटी। समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, ठीक है। तो रोटी जो होता है उनका मेन फूड होता है। और रोटी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। राइस भी किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। पंजाबी लोग ज्यादा पसंद करते हैं पराठा, और पराठा भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, क्योंकि वो भी व्हीट से ही बनता है। यानी कि जो किसी भी जो बेसिकली रिलीजन है या किसी भी जो आपका स्टेट है, वहां पे जो मेन फूड होता है वो एक्चुअल में किसका सोर्स होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि मेन फूड जितना खाएगा एनर्जी उतना मिलेगा उसको, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स, जैसे मैं बोलूं बैलेंस फूड, तो ये सबसे बड़ा पहले तो ये बनता है क्या? इसको बोलते हैं थाली।
इसका सबसे बड़ा रोल होता है भाई। रोल होने का मतलब है राउंड नहीं होता, रोल होता है, इंपॉर्टेंस होता है इसका। थाली अगर प्लास्टिक का हो या थर्माकोल का है उसका कोई मतलब नहीं, टोटल वेस्ट, और आपके हेल्थ के लिए अलग से प्रॉब्लम करेगा वो अलग। चम्मच में क्यों खाते हैं हम लोग? चम्मच में क्योंकि चम्मच भी होता है मेटल्स का, और मेटल से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जो होता है वो बॉडी में जाता है। चम्मच प्लास्टिक का हो तो वही चीजें डेंजर इफेक्ट डालती है। लकड़ी एक बार हेल्प करता है, लकड़ी में खाओगे या कोई पत्ते में खाओगे ना तो वो भी एक न्यूट्रिएंट्स डालता है, लेकिन प्लास्टिक कभी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, याद रखना हमेशा। जैसे वो देखो, वो जो है थर्मस, वो इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक आप इन्वॉल्व करोगे तो हेल्थ के लिए ही प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसका हाफ एक पोर्शन मेन फूड से कंटेन होता है जिसको बोलते हैं राइस। क्या देता है राइस? चावल देता है राइस। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हो? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद इतना अमाउंट में दे दो यो दाल। दाल में क्या होता है? अरे अभी ऐड कर रहे हैं एक साथ थोड़ी, ऐसे मम्मी थोड़ी होती है, ऐसा देखे ऐसा डाल लेती है पूरा आराम से, ठीक है। तो ये जो है पल्सेस, पल्स में क्या होता है? प्रोटीन, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपकी जो फूड है, जो डाइट है, उसमें ऑलरेडी सारे बैलेंस फूड होते हैं। उसके बाद सब्जियां, यहाँ पे एक सब्जी, ठीक है, जैसे ये लो भाई, ये लो, ठीक है। इसमें आ गया जैसे कि आपका आ गया क्या, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए डेली, हफ्ते में 3 बार कम से कम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ये क्या रहता है, ये क्या देता है ग्रीन वेजिटेबल्स? हाँ हाँ ठीक है। अब ये सारी चीजें जो बोल रहा हूँ ना, वो एग्जाम में जब पूछेगा ना तब प्रॉब्लम होगा तुम्हें, इसलिए याद रख लो इसको, ठीक है। यहाँ पे जो भी सब्जी होता है, ठीक है, थाली बना के दे देंगे, फिर तुम लोग क्या करे बना के दोगे? मैं थाली दे दूंगा, बाकी सब ले आना, ठीक है। करेला कड़वा क्यों होता है? करेला कड़वा इसलिए होता है क्योंकि मिर्ची तीखा हो। मिल गया आंसर? कीप क्वाइट। एक्चुअल में इन सब का रीजन होता है उनमें मिलने वाला पिगमेंट, और उनको सेंस करने के लिए हमारे टंग्स में रहने वाला टेस्ट बर्ड्स। अरे समझ में, बर्ड्स नहीं, बर्ड, टेस्ट बर्ड्स। आपके जीभ में टोटल जो होता है हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग बर्ड्स होता है, अलग अलग एंगल होता है जो किसी भी टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। टेस्ट बर्ड गायब कर दो, आप मिर्ची को 1 किलो भी खा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके टंग्स को, बॉडी को तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में जो पिगमेंट है, मिर्ची में जो पिगमेंट है चिली का, वो तो बॉडी को टारगेट करेगा ही करेगा, ठीक है। पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इतना बर्न करेगा ना, ठीक है, पूछो मत। नहीं, कुछ अमाउंट में अच्छा होता है, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है आपके मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, विटामिन मिलता है। हाँ दुश्मनी क्या है भाई? 1 2 3 4 5, वेरी गुड, नाइस। गलती किसी का ही होता है। चलो, तो राइस हो गया, पल्सेस हो गए, ये सारे हो गए, जो भी डालना डाल लेना, इतना ही होता है मेरे खाने में, बाकी कुछ नहीं रहता, ठीक है। हाँ, मैं सलाद भी खा लेता हूँ। वो क्या है, ऐसे ऐसे कट करके नमक डाल के नींबू मार के ना ऐसे रखते हैं हम लोग। ये जो होता है एक्चुअल में ये क्या काम करता है पता है? ये जो सलाद होते हैं ना, ये सिर्फ मिनरल्स देने का काम करता है। और सेकंड बात, ये जो होते हैं किससे आता है? प्लांट से आता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली होता है उसमें। ऐसा बोल नहीं सकते कि लिप में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, क्योंकि वो प्लांट ही बना रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें भी होगा, लेकिन शॉर्ट अमाउंट में क्या होगा उसमें? मिनरल्स, ये याद रखना। उसके बाद देखो फैट्स में क्या है? बटर है, घी है, ऑयल है, ये सब क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। आपकी बॉडी को फैट्स ही देगा, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा अमाउंट में होना भी चाहिए, क्योंकि बॉडी को एक कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है थोड़ा सा। प्रोटीन में देखो पल्स है, मटन है, फिश है, एग है, सोयाबीन है, जितने भी दाल है वो सब, ठीक है। तो प्रोटीन खाया करो भाई, ठीक है। चने भिगा के खाओ, जर्मिनेट करके खाओ,
ठीक है, ये सारी चीज। हाँ तो अच्छा, बढ़िया की नहीं खाई, वरना गणपति जी लात मारते तेरे को। अच्छा ठीक, वेट, मेरा रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? देखो एक बात याद रखना, देखो भाई, जनरली किसी के भी खाने को ना वो नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि सबका अपना अपना वो होता है, ठीक है। आप कुछ चीज खाओगे, हो सकता है कि सामने वाले को पसंद ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेज में सबको वेज ही पसंद होता है, नॉन वेज में सबको हर टाइप का नॉन वेज पसंद होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको फल पसंद होता है, ठीक है, जैसे उसको सिर्फ पक्षी फल अच्छा लगता है। अंडे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा एक दोस्त था, शुद्ध ब्राह्मण तो नहीं था, अशुद्ध ब्राह्मण बोल सकता हूं मैं उसको, ठीक है। तो वो जो था वो चिकन खाता नहीं था, बॉडी उसकी हो गई थी पूरी डल, ठीक है, हड्डियां बाहर आ जाती, ऐसा इतना पड़ता था। हम लोगों ने बोला, क्योंकि बायोलॉजी थे, तो बोल रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है भाई, बता रहे हैं, ठीक है, बॉडी में बेसिकली बिल्ड करना है। वो नहीं मानता था, हम लोग फिर उसको बड़ा कंफ्यूज किए, फल खाता है? हाँ भाई फल खाता हूँ। पक्षी फल खाया कर। बोले पक्षी फल क्या होता है? अंडा होता है। बोले अंडा कैसे पक्षी फल होगा, वो तो नॉनवेज है। मैं बोला कैसे नॉनवेज है, पक्षी का फल ही है ना वो कंफ्यूज हुआ, फिर सोचा सही कह रहा है, खा लेते हैं। सर वो वेज भी और नॉनवेज भी है। ऐसा नहीं है, वो नॉनवेज ही है, वो नॉनवेज ही है, कोई एंगल में वेज नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, देखो भाई, वेज का डेफिनेशन अलग होता है, नॉन वेज का डेफिनेशन अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वेज खराब है या नॉन वेज खराब है, ठीक है, सब ठीक होता है बॉडी के लिए, ठीक है, सबके लिए अपने अपना है, एंगल है। देखो बॉडी से बढ़ के कुछ नहीं होता, ठीक है, बॉडी ऑलरेडी डेथ की कंडीशन में है, और सिर्फ आपको एक अंडा बचा सकता है, तो आप खाने में कोई बुराई नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना वो कन्वर्ट करके, ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोटीन का पूरा सोर्स इसी में रहता है, प्रोटीन के बहुत भी सोर्स होते हैं, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, वो आप कंटिन्यू खाओगे तो आपको ऐसा इमरजेंसी चीज खाना नहीं पड़ेगा। और एक बात के लिए मैं आपको रियलाइज करा दूं, इस दुनिया में कोई नहीं है जो नॉनवेज नहीं खाता। इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, चाहे वो शुद्ध ब्राह्मण हो, जो नॉनवेज ना खाता हो। क्यों बताऊं? क्योंकि एक्चुअल में किसी ना किसी को डिजीज होता ही है, और वो खाता है मेडिसिन, और मेडिसिन बनता है किसी ना किसी एनिमल के एक्सट्रैक्ट से, यानी किसी ऑर्गन के सैंपल्स से। पहले ही बता देता हूं, समझ में आ रहा है? आप इंसुलिन खाते हो, किसी को शुगर की डिजीज हो गई, इंसुलिन खा रहे हैं ना, इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होता है? शुगर के जो पेनक्रियाज होता है ना, उससे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसी को सांप ने काट दिया तो उसकी बॉडी में एंटी सीरम डालते हैं, वो एंटी सीरम बनता कहां से? घोड़े से के ब्लड से बनता है। अरे समझ में, उस जानवर को, घोड़ों को ना, उसका ब्लड को निकाल के उससे एंटी सीरम बनाया जाता है। फिर घोड़े को जितना सांप काट दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बॉडी में एंटी सीरम होता है, एंटी विनोम्स होते हैं। अरे समझ में, एंटीबॉडीज बनती है। किसी को थायराइड हो गया, यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड, गोइटर डिजीज हो गया, तो उसकी बॉडी को क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो थायराइड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके जूस निकाल के देंगे उसको, या फिर डायरेक्ट किसी जैसे हेन वेन है तो उसका थायराइड को डायरेक्ट खिला देते हैं, तो भी उसका जो थायरोक्सिन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आज के डेट में प्रॉपर तरीके से देखोगे तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने माइंड से में कर लें तो हम लोग पवित्र है। मछली का जो वो होता है ऑयल, फिश ऑयल, सप्लीमेंट, हाँ फिश कैप्सूल भी आता है, वो सब यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। शॉर्ट टाइम में अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये सब चीजें खानी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसी चीज को दूसरे फॉर्म में देता है। सिर्फ एक ही चीज है आयुर्वेद, जो कभी भी किसी एनिमल्स का हेल्प नहीं देता, और आज के डेट में आयुर्वेद को बहुत कम लोग यूज करते हैं। तुरंत असर करने के लिए डॉक्टर से इंजेक्शन ही लगवाएंगे, इंजेक्शन लगा मतलब एनिमल का कुछ ना कुछ सैंपल आ गया, नहीं लगाते। वैक्सीन तो लगवाएगी ही देखो। चलो भाई देखो, वैक्सीन तो लगा है ना, पोलियो का खुराक नहीं पीती ना, टिटनेस बूस्टर इन सब का नहीं लगा है, ब्लैक कफ, चलो छोड़ो, हो गया हो गया।